नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर टारगेट में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए अगला चैप्टर, जैसे ही हमने बताया था पिछली वीडियो में कि कर्क रेखा लेके आएंगे, तो कर्क रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो कर्क रेखा भारत स्थिति विस्तार की चर्चा चल रही थी, तो कर्क रेखा हम 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ऐसे करके हम भारत से ले सकते थे। लेकिन जब कर्क रेखा ही लेनी है तो मुझे लगता है कर्क रेखा को हम पूरी डिटेल में ही पढ़ें। आज कर्क रेखा शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ भारत स्थिति एवं विस्तार हेडिंग न डाल के केवल कर्क रेखा हेडिंग डाल रहा हूँ, क्योंकि कर्क रेखा को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, हेडिंग है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को या व्रत को कर्क रेखा कहा जाता है। इसका मतलब पहली बात तो यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 23.5 डिग्री कैसे लिखते हैं, ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैंने आपको बताया है कि 23 डिग्री 5 मिनट, 23 डिग्री 50 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख रहा हूं 23 डिग्री 30 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगली बात, ये जो कर्क रेखा है ये विश्व के 3 महाद्वीप अब 3 महाद्वीप कौन कौन से, 3 महाद्वीपों कौन कौन से, सबसे पहला पड़ जाता है उत्तरी अमेरिका। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है एशिया। तो विश्व के 3 महाद्वीपों उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के 19 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है, 19 देशों से गुजरती है। हालांकि YouTube पर आपके पर कुछ किताबें और भी हैं, आपको 18 देश बताएंगे। 18 देश में जैसे आप ट्रिक भी देख लेंगे, आप YouTube खोल लेना या गूगल खोल लेना, उसमें कि मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ UAE गई थी, तो बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभाली होगी। ये ट्रिक आपको कर्क रेखा जिन जिन देशों से गुजरती है वो मिल जाएगी। तो ये मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि आपके देशों की संख्या कितनी है इतनी बता देता हूं मैं। अपने पास देश कितने हैं, 19। कौन सा बढ़ गया है ये भी चर्चा कर लेंगे। उत्तरी अमेरिका के यहाँ कितने देश आते हैं, 3। अफ्रीका के इसमें कितने आते हैं, 8। और एशिया के कितने आते हैं, 8। तो टोटल ये कितने हो जाते हैं, 19। कौन कौन से देश हैं, महाद्वीप तो मैंने बता दिए कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। अब कौन कौन से देश हैं क्रम से ही बताऊंगा मैं। इसका मतलब पश्चिम से लेकर के लास्ट पूरब तक जितने भी देश हैं वो क्रम से लिखा रहा हूं। देखें भाई, क्रम से देखें। सबसे पहला जो पड़ता है, पहला जो देश पड़ता है वो है हवाई। उत्तरी अमेरिका के जो 3 हैं, सबसे पहला जो पड़ता है, पहला पड़ता है हवाई द्वीप, जो कि 50वां राज्य है USA का। तो ये हवाई द्वीप किसका क्षेत्र है, USA का, जिसकी राजधानी होनोलुलु है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, होनोलुलु, जिसे प्रशांत महासागर का चौराया कहा जाता है।
हालांकि मोना लोआ वगैरह, यहाँ ज्वालामुखी भी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो बात बताने की नहीं है, इतना ज्यादा समय नहीं है, कर्क रेखा चल रही है। तो हवाई द्वीप के बाद कर्क रेखा प्रवेश करती है दूसरे नंबर पर मैक्सिको में। मैक्सिको के बाद जो प्रवेश करती है वो है बहामास। ये कितने देश हो गए आपके? ये हवाई द्वीप, ये देश नहीं है, ये स्टेट है, किसका है? यूएसए का, बता चुका हूं। तो कितने देश हो गए? 3। उत्तरी अमेरिका कंप्लीट। अब आ जाओ अफ्रीका के 8 देश। अफ्रीका के 8 कौन कौन से हैं? यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। चौथे नंबर पर देख लो, पश्चिमी सहारा। ये पश्चिमी सहारा जो देश था, ये आपका मोरक्को देश के अधीन था, ठीक है। 5वें नंबर पर माली, 6ठे पर मार्टेनिया, 7वें पर अल्जीरिया, 8वें पर नाइजर, 9वें पर चाड, 10वें पर लीबिया और 11वें पर जो है, 11वें पर यहां लिख रहा हूं मैं मिस्र, या फिर आप इजिप्ट कह सकते हैं इसे, पिरामिडों का देश। कितने हो गए? 8 और 3 11। ये 8 हो गए, 3 ये हो गए, तो 11 हो गए, सही है। इसके बाद 8 और एशिया के कराने हैं, तो एशिया के 8 देख लो। उसके बाद ओमान, कौन से नंबर का? 12वां। 13वां सऊदी अरब, 14वां जो हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 15 नंबर पर जो है अपना प्यारा भारत। 16 नंबर पर है बांग्लादेश। 17 नंबर पर जो है यह है आपका म्यांमार। 17 नंबर पे है आपका म्यांमार। 18 नंबर पे है आपका चीन और 19वें नंबर पर है आपका ताइवान। देखना आप 19 के 19 देश मैंने करा दिए हैं। अब देखें यहां क्वेश्चन। पहली बात तो यह है 19 देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा देश चीन। कर्क रेखा पर स्थित सबसे छोटा देश ताइवान। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कितने भी, ठीक है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई भारत में, लिख लो कितने भी। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई 19 देश में कौन से देश में पड़ती है? भारत में। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई ताइवान में, ठीक है। और देख लो किस देश की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो ओमान की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। और ओमान की राजधानी जो है, ओमान कहां है? ये रहा, ओमान की राजधानी है मस्कट। ये जो मस्कट नगर है ये कर्क रेखा पर बसा हुआ है। तो एक तो राजधानी जो कर्क रेखा पर बसी हुई है देश की किसी की, हम झारखंड के राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, अभी राज्य नहीं आया है। तो कर्क रेखा पर सबसे नजदीक राजधानी या बसी हुई राजधानी कौन सी हो जाएगी? ओमान की राजधानी मस्कट।
और कर्क रेखा पर स्थित देशों में सबसे दूर राजधानी कौन सी हो जाएगी? चीन की राजधानी बीजिंग। कौन सी हो जाएगी? चीन की राजधानी बीजिंग। इतनी बात ये आपको मैंने कर्क रेखा में वर्ल्ड जीके में करा दी है। उसके बाद अगर देखें भारतीय संदर्भ में मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा लंबाई है 2678 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है भारत में? 2678 किलोमीटर लंबाई पड़ती है भारत में। तो पहली बात तो देख लो, भारतीय संदर्भ में बात कर रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अब मध्य से होकर गुजर रही है तो इसका मतलब भारत को लगभग 2 भागों में बांट रही होगी। और 2 भागों में बांट रही है तो कैसे बांट रही है? सबसे पहली बात तो कितने राज्यों से गुजरती है? यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है जी। 8 राज्यों की अगर ट्रिक देखें तो सबसे पहला राज्य आ जाता है गर्म छाजा पे मित्र। कौन सी ट्रिक है? मैं लिखा देता हूं। यह भी पश्चिम से पूर्व ट्रिक है। यहां थोड़ा सा अंतर यहां हो गया है, मैं बता दूंगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? गुजरात। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा और यह है मिजोरम। यहां बात कर रहे हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीजें ओरल बता दी हैं, वैसे ही बता दी हैं, इसमें लिखाया नहीं है। तो आप पूरी वीडियो को देखा करें, पता नहीं कौन सी जगह पर कौन सी लाइन बोल दी है मैंने। यहां बात कर रहे हैं, ये तो 8 राज्य हो गए। इन 8 राज्यों में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किसमें है? पहली बात तो सर्वाधिक लंबाई किसमें पड़ती है? एमपी में। न्यूनतम लंबाई किसमें पड़ती है? त्रिपुरा में। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं, हालांकि 14 जिले से गुजरती है। मैंने एमपीजी के भी पढ़ी है इसलिए बता रहा हूं। 737 किलोमीटर की लंबाई है। ज्यादा डिटेल में ना जाए, ये 7 किलोमीटर है। राजस्थान में 26 किलोमीटर है। बांसवाड़ा के कुशलपुर से होकर गुजरती है। राजस्थान को भी 2 भागों में बांट रही है, लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात नॉर्मल चीज है। अब यहां देखें, इन 8 राज्यों में 3 राज्यों की राजधानी उत्तर में है। इन 8 राज्यों की अगर मैं बात करूं, इन 8 राज्यों में 3 राज्यों की राजधानी उत्तर में है। तो दूसरे नंबर वाले की राजधानी जो जयपुर है, और 7वें 8वें वाली, 7वां कौन सा है? अगरतला, और 8वां कौन सा है? आइजोल। ये 3 राजधानी जो हैं, ये कहां हैं? कर्क रेखा के उत्तर में है। और 5 राजधानी आपकी कौन सी हैं? इसका मतलब गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहां गांधीनगर है, ये गांधीनगर है इधर नीचे दक्षिण में, ये गांधीनगर। उसके बाद दूसरी जो राजधानी है एमपी, यहां भोपाल है, रायपुर है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, उसके बाद नया रायपुर, अब वर्तमान में है अटल नगर। झारखंड की राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है, ये रांची हो गई, लेकिन दक्षिण वाले हिस्से में है। तो कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? रांची।
और कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा के नजदीक है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल सबसे नजदीक है। यहां एक और राजधानी आपकी रह गई है, कोलकाता। अब आप देखें 8 हो गए क्या? ये 8 राज्यों की राजधानियों का सिस्टमैटिक क्रम है, ये मैंने आपको बता दिया है। भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, भारत को 2 भागों में बांट दिया है, बीच में से 8 राज्यों से होकर गुजर गई है। टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में 28 है। इसका मतलब 8 से गुजर गई तो बचने कितने? 20। इसका मतलब कर्क रेखा के उत्तर में राज्यों की संख्या, कर्क रेखा के उत्तर में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 12। पहले यह संख्या 13 थी, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया तो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया। तो कर्क रेखा के उत्तर में राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? कितनी है? 12। कर्क रेखा के दक्षिण में राज्यों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली, जो दिल्ली एनसीआर है। और कर्क रेखा के दक्षिण में भी 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादरा नगर हवेली एवं दमनदीप एक हो गया, दूसरा पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा के नजदीक मुख्यालय कौन सा है? आइजोल। लेकिन कर्क रेखा पर स्थित रांची और कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं उनमें सबसे दूर राजधानी कौन सी हो जाएगी? जयपुर। सबसे दूर है जयपुर कर्क रेखा के 8 राज्यों में। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान आ जाएगा पहले पर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूं, जो अपने आप में ब्रांड बनते हैं वो आपको बताएं कि भारत में कर्क रेखा कितनी बार प्रवेश करती है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको आंसर दे रहा हूं 3। भारत में कर्क रेखा कितनी बार प्रवेश करती है? तो 3 बार प्रवेश करती है। ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये मैंने कर्क रेखा करा दी है। हाँ, इसमें चित्र नहीं समझाया है, थ्योरी सेशन मैंने ले लिया है आज। इतना आपको, अगर आप भारत का नक्शा या वर्ल्ड का नक्शा लेके देखेंगे, लेके बैठेंगे, तो ये चीज़ वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं थोड़ा सा कंटेंट और कोशिश करूँगा इसमें बढ़ाने की। ये अभी कुछ नहीं है, ये केवल व्हाइट बोर्ड पर चल रहा है। जैसे ही आप मेहनत करते हैं तो यहाँ डिजिटल बोर्ड भी आएगा, और उसमें थोड़ा सा और आपको लगता है, मुझे भी लगता है और आपको भी शायद लगना चाहिए कि ये लेवल जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे जो लगता है, मैं कोशिश करूँगा इसमें और कंटेंट देने की। ये मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की है। अब आपको कैसा लगा, ये कर्क रेखा कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। धन्यवाद, थैंक यू।